ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, इसमें 91 श्लोक 91, इसकी टीका में हम देख रहे थे तीव्र वैराग्य खड्गिनः। इस पद का विग्रह तीव्र वैराग्यमेव खड्गः यस्य सः तीव्र वैराग्य खड्गी। इसमें प्रश्न हुआ था कि विग्रह वाक्य में अगर हम खड्ग शब्द का प्रयोग करते हैं तो समस्त पद में खड्गी कहाँ से आएगा? ये मतलब समझ में आया जी? क्या प्रश्न क्या था कि खड्ग शब्द विग्रह में है, तीव्र वैराग्यम एवं खड्गो यस्य सह, और समस्त पद है तीव्र वैराग्य खड्गी। इसमें सही है, मतलब कोई आपत्ति नहीं है। अतः इनी ठनव, ये वहां सूत्र लगेगा, इनी ठनव में खड्गिन शब्द बनेगा। तो विग्रह तो केवल यहां तक है, खड्ग अस्य अस्ति खड्गी वो ऐसे ही बनेगा। खड्ग जिसका हो वो कौन होगा? खड्गी। अतः इनी ठनो सूत्र से इनी प्रत्यय लग जाएगा, तो तीव्र वैराग्य खड्गी ऐसे शब्द बन जाएगा। ठीक है, ये हो चुका था। अब आगे देखिए, 92 श्लोक हो चुके थे। कहीं भी जहां इनी ठनव लगेगा तो इस प्रकार से ही विग्रह होगा। तिरानवे श्लोक से चलेगा 93। पुमान जात निर्वेदो देह बंधम जिहासितुम नहि शक्नोति निर्वेदो बंध भेदो महानसौ। अजात निर्वेदो पुमान, अजात निर्वेदः पुमान देहबंधम जिहासितुम नहीं शक्नोति, ये एक वाक्य हो जाएगा। दूसरा, असौ निर्वेदो महान बंध भेदो, दो वाक्य है। प्रथम वाक्य क्या है? अजात निर्वेदः पुमान, वह पुरुष जिसको वैराग्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, जिसमें अभी तक वैराग्य नहीं आया है, देह बंधम जिहासितुम नहीं शक्नोति, वो देह बंध को काट नहीं पाएगा। और यह वैराग्य असौ निर्वेदः, नी उपसर्ग पूर्वक विद ज्ञाने धातु वैराग्य के लिए होती है। जैसे
कहाँ दृष्टांत कहाँ है? हम्म, हाँ, परीक्षा लोकान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृता कृतेन। और यदा गन्तासि निर्वेदम श्रोत्रस्य भगवद गीता यदा गन्तासि निर्वेदम द्वितीय अध्याय में है। क्या है पूरा श्लोक? ऑनलाइन बताइए कौन सा, क्या पूरा श्लोक क्या है? श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा। ओके सॉरी, उसके पहले वाला। हाँ, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। अगले श्लोक में टीका में मोह कलिल शब्द हमने दिया है और उद्धरण में परीक्षा लोकान दोनों दिए हैं निर्वेद के लिए। मतलब जब तक वैराग्य नहीं होगा देह तादात्म्य नहीं कटेगा। देह बंध का अर्थ ये है, तो पुनः देह की प्राप्ति हो जाएगी अगले जन्म में। और यह निर्वेद यही बंध के भेदन का मुख्य साधन बनेगा। मतलब श्रवण तो है ही, ज्ञान से होगा, लेकिन ज्ञान है और वैराग्य नहीं है, उसको अगले श्लोक में बताएंगे उसकी क्या स्थिति होगी। जिहासितुम में धातु क्या है? ओहा त्यागे। फिर उसमें जी का ई कहां से आएगा? जहाँ देशचाक्ति नहीं, संयतः से आएगा, संयतः। और मुख्य सूत्र में एक ये है संयत और दूसरा अभ्यास है चर्चा। झ का कुहोश्चु से हा का झ हो जाएगा, झ का जी होगा और जी का फिर जी हो जाएगा अभ्यास चर्च से। जिहासितुम अजात निर्वेद, मतलब जिसको वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ। टीका में देखिए, अजात निर्वेदो जातो निर्वेदो विरागो यस्य सह जात निर्वेद, न जात निर्वेद इति अजात निर्वेद। समस्त पद का विग्रह देखो, पहले बहुव्रीहि करके फिर नए तत्पुरुष। अजात निर्वेद पुमान देहबंधम जिहासितुम न शक्नोति, जिसको वैराग्य नहीं है वो देह बंधन नहीं काट सकता। इसका अर्थ क्या है? बाकी जितनी साधनाएं होती हैं वो देह में अहम भाव रख के ही होती है। मैं जप कर रहा हूं, मैं तप कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये सब देह में अहम भाव रख के अन्य सारी साधनाएं हम करते हैं। तो देह में अहम भाव ये तो बना ही रहता है। इसको काटने के लिए आपको वैराग्य चाहिए, मतलब विवेक जन्य वैराग्य चाहिए। नहीं तो हम साधना करते रहेंगे लेकिन देह में आत्मभाव नहीं कटेगा। इसका उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया है कि ये इतने सारे वानर समुद्र के तट पर उपस्थित हो जाते हैं और अब समुद्र को कौन लांघ सकता है? तो एक वानर कहेगा मैं 5 मील जा सकता हूं, कोई कहेगा मैं 10 योजन, कोई 20 योजन। वो कितने योजन था समुद्र? 800 ना, 700, 700 के 800, 700 योजन, मतलब इतना बड़ा। वाली नहीं, अंगद कहता है कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस आने का कोई भरोसा नहीं। वहां गोस्वामी जी ने
मतलब मानस में नहीं, अन्य उनके जो ग्रंथ है उसमें लिखा है, कुणप अभिमान घोर समुद्र। कुणप मतलब देह, देह का जो अभिमान है यही वो समुद्र है, उसको केवल हनुमान जी लांघ सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जिनको परम वैराग्य हो, ये वो बता रहा है। क्योंकि देह अभिमान नहीं तो बना रहेगा। मैं बहुत अच्छा संत महात्मा बन गया, कौन? मैं। तो देह अभिमान रहेगा वहां भी। छोटी छोटी साधनाओं का तो बात क्या करना। असौ निर्वेद एवं महाबंध महान बंध भेद है। ये वैराग्य ही शरीर बंधन, महान बंध क्या है? शरीर का ही बंधन, देह बंधन। शरीर बंधनम भेदुम समर्थ इति। और अगर वैराग्य नहीं है, परोक्ष ज्ञान है, तो क्या परिस्थिति होती है वो बताया है। वैराग्य रहिता एव यमालय इवालये क्लिश्नन्ति त्रिविधैस्तापैर् मोहिता अपि पंडिताः। वैराग्य रहिता पंडिताः अपि यमालय इवालये त्रिविधैः तापैः मोहिता क्लिश्नन्ति। जो वैराग्य रहित है वो पंडित भी हो, पंडित का अर्थ है ज्ञान तो बहुत होगा, ये शास्त्र पढ़ लिया, वो शास्त्र पढ़ लिया, पढ़ा भी सकते हैं, पंक्तियां तो लगाने में कुछ इतनी कठिनाइयां नहीं, बढ़िया पंक्ति लगा सकते हैं। प्रवचन तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं सभी लोग। लेकिन वैराग्य अगर कम है, रहित का अर्थ ये नहीं है कि वैराग्य बिल्कुल नहीं है, वैराग्य कुछ तो रहेगा ही, तभी तो शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र में रुचि रहती है। अपरा विद्या, जो वेद की विद्या है, उसमें भी मतलब आजकल के जमाने में जिसको रुचि है, मतलब कुछ हद तक तो वैराग्य है ही। फिर भी यमालय इव आलय, अपना जो गृह है, जो कि यमालय है, यम का ही स्थान है, उसमें त्रिविधै ही तापै ही मोहिता क्लिश्यन्ति। त्रिविध ताप, त्रयो विधा अस्य इति त्रिविधा। अब देखो ये श्लोक क्या कहता है। जो पंडित है वो त्रिविध ताप से दुखी रहेंगे। पंडित मतलब जिनको शास्त्र ज्ञान हुआ है लेकिन वैराग्य नहीं हुआ है। तो समझो शास्त्र ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, मतलब श्रोत्रिय भी है और अकामहत है। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, श्रोत्रिय भी है, अकामहत है। उनके जीवन में त्रिविध ताप रहेंगे कि नहीं? त्रिविध ताप तो सबको रहते हैं। बड़े बड़े महात्माओं को देखो, किसी को हृदय की बीमारी, किसी को कैंसर, किसी को कुछ, और शरीर जैसे पुराना होता है, कहीं गिर जाएंगे, कहीं घाव होगा, कहीं कुछ होगा। तो आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक ताप सबको रहते हैं। तो वैराग्य ने क्या किया, ज्ञान ने क्या किया? अगर ताप की निवृत्ति नहीं हो रही है, वेदांत का अध्ययन किया और फिर भी त्रिविध ताप तो आ ही रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? वेदांत छोड़ के अन्य साधना करो।
ऐसा नहीं। वेदांत ने कभी ये नहीं कहा कि आप वेदांत का अध्ययन करोगे तो त्रिविध ताप नहीं होंगे। बोले हर पाठ के पहले आप शांति 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 3 बार बोल के कहते हो त्रिविध ताप की शांति हो, त्रिविध ताप। त्रिविध ताप की शांति का अर्थ क्या है? त्रिविध ताप जिसको हो रहे हैं वो मैं नहीं हूं, ये बुद्धि बन जाए। सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, अन्य अन्य जो भी उपाधियां हैं, बीमारियां हैं, ये तो रहेंगी, ये प्रारब्ध के बल से आई है। जिनको ये हो रहा है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उनको ये नहीं हो रहा है। जो भी परिस्थितियां घट रही, ये बुद्धि बनना, यही इस वैराग्य और ज्ञान का कार्य है, और कुछ नहीं होगा। वैराग्य और ज्ञान से यही बुद्धि बनानी है। मतलब कभी हमको इस भ्रांति में नहीं रहना है कि चूंकि हम वेदांत पढ़ रहे हैं अथवा सन्यास ले लिया है, हिमालय में रह रहे हैं, इसलिए त्रिविध ताप नहीं होंगे, बल्कि 4 और आएंगे। केवल ये बुद्धि बनानी है कि जिसको ये ताप है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, उसको कभी कोई ताप हो नहीं सकता। उसमें ये ताप अध्यस्त है। ये बुद्धि वेदांत बनाने को कहता है। तो वैराग्य से केवल इस बुद्धि बनाने में बल मिलेगा। बुद्धि तो ज्ञान से, श्रवण से होगी, लेकिन उसका बल ये वैराग्य देगा, नहीं तो वो बुद्धि कमजोर रहेगी। तो बुद्धि बनी और टूट जाएगी, मतलब तदाकार वृत्ति बन नहीं पाएगी ज्यादा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अन्य समाधान नहीं करो। जैसे बहुत ठंड है तो क्या कपड़े नहीं पहन के उस समय तो चलो कैसे भी आप झेल लोगे, और फिर बीमार रहते जाओगे, और फिर क्या करोगे? फिर कुछ ना कुछ दवाई लेनी पड़ेगी। अगर किसी का वैराग्य बहुत है, मतलब अत्यधिक, कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, शरीर अगर कल गिरना है तो आज ही गिर जाए, उनकी परिस्थिति अलग है। इतना वैराग्य जब हो जाए तब तो परम कल्याण है। लेकिन जब तक नहीं होता तो कुछ कुछ समाधान व्यावहारिक स्तर पर करना पड़ता है। जैसे ठंड है तो कुछ समाधान करो, गर्मी है तो कुछ समाधान करो, ऐसे। लेकिन सारी जो हमारी ऊर्जा है, शक्ति है, वो वहां नहीं लगानी है। ऊर्जा यहां लगानी है कि जिसको ये हो रहा है त्रिविध ताप, वो मैं नहीं। बाकी कुछ थोड़े शक्ति सामर्थ्य से अगर ये समाधान हो जाता है तो बहुत अच्छा है। ये प्रयोजन है। अच्छा, ये जो पंडित होते हैं उनको केवल त्रिविध ताप का क्लेश नहीं होता, उनको 2 प्रकार का क्लेश हो जाता है। क्योंकि एक तो त्रिविध ताप दुख देगा, दूसरा ये दुख होगा कि मैंने इतना पढ़ा है, मैं इतना पढ़ा रहा हूं, और फिर भी दुखी हूं। क्यों? क्योंकि ये वृत्ति अभी तक नहीं बन रही अपरोक्ष ज्ञान की। तो उनको ये भी दुख होगा जो अज्ञानियों को नहीं होता। अज्ञानियों को केवल त्रिविध ताप ही दुख देते हैं। ये तृप्ति दीप में विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया है। हाँ, नारद जी ने, लेकिन यहाँ पंचदशी में उद्धृत किया है उसको। वो कहाँ आता है? भागवत में। हाँ हाँ, गर्भ, हाँ वैसे। तो ये पंडितों को और भी ध्यान रखना है। मतलब जब हम वेदांत पढ़ाते रहते हैं
तो हमको चाहे अन्य कोई सुने ना सुने, हमको तो सुनना ही है। परोक्ष ज्ञान का तो फल गुण ब्रह्म लोक तक मानते हैं ऐसे। वैराग्य हो तो केवल साधारण समझो, किसी को पढ़ा के नौकरी के लिए कोई वेदांत पढ़ा रहा है, उसका इतना फल नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वैराग्य बढ़ते जाएगा, आपका जीवन बिल्कुल शुद्ध रहेगा, तो ब्रह्मलोक तक फल है परोक्ष ज्ञान का भी। टीका, वैराग्य रहिता अशुद्ध चित्ता येषां मोह कलिलम, देखो मोह कलिल यहां दे दिया, विषयेषु समीचीनत्व अवधारणा। मोह कलिल क्या है? विषय में समीचीनत्व की बुद्धि, कि विषय में ही समाधान मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये बुद्धि बनी रहना, ये है मोह कलिल। मोह कलिलम विषयेषु समीचीनत्व अवधारणा न निर्गता ते पंडिता अपि परोक्ष ज्ञानिनः। ये पंडित जो है मतलब परोक्ष ज्ञानी, मोहिता त्रिविधैः तापैः क्लिष्णन्ति, त्रिविध ताप उनको भी आएंगे और दुखी हो सकते हैं वो, अगर वैराग्य की कमी है तो। यथा यमालये, यमस्य आलयः यमालयः मतलब मृत्युलोक, तस्मिन् यमालये इव, यमालय इव आलये स्वगृहे, घर में भी मृत्यु तो आ ही जाएगी, घर में भी यातनाएं होती हैं। यमालय का अर्थ क्या है? कि जैसे वहां यातनाएं होती है यहां भी होगी। यथा पापिनस, क्योंकि यमालय में कौन जाएगा? पापी। यथा पापिनस तथैव ते माया मोहग्रस्ताः क्लेशम आपादयन्ति। माया मोह से जो ग्रस्त है उनको यहां भी दुख होगा। मतलब बाकी सब चीजें सुख सुविधा कितनी भी हो, प्रारब्ध तो आके दुख देगा ही देगा। और अगर वैराग्य नहीं है तो दुखी अधिक रहेंगे। आपादयन्ति, यहाँ ये प्रकरण पूरा हुआ। माया मोहग्रस्ताः, माया एव मोह तेन ग्रस्ताः, माया मोहग्रस्ताः। अत्र वैराग्य निरूपणस्य समापनं कृतं, तेन निरूपणेन वेदोक्तार्थः कथितः। यहाँ वैराग्य का निरूपण पूरा हुआ। कहाँ से शुरू हुआ था? 32 के आसपास। उसके भी पहले शायद। 23 22 23 से शुरू होकर 94 श्लोक तक वैराग्य का निरूपण किया। वैराग्य निरूपण से समापनम, समापनम में क्या प्रत्यय लगा है? धातु क्या है? आप व्याप्त, उसमें ल्यूट प्रत्यय लगा है, सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु ल्यूट प्रत्यांत रूपम समापनम कृतम। अधुना द्विसप्तति 72 श्लोक में ये निरूपण हुआ। उसके लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, देखो। मनो हि द्विविधम प्रोक्तम
शुद्धं चाशुद्धमेव च अशुद्धं काम संकल्पं शुद्धं काम विवर्जितम् मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं स्मृतम्। ये दो श्लोक हैं, ये अमृत बिंदु उपनिषद में है, तेजो बिंदु उपनिषद में भी होंगे। मनो ही द्विविधम, ये उद्धरण का प्रयोजन क्या है? काम संकल्प, क्योंकि काम, इसमें वैराग्य के निरूपण में बताया कि काम संकल्प जो है यही अशुद्धि है, यहां वही दिया है। दो प्रकार का मन होता है, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम। द्वयो विधा अस्य इति द्विविधा, दो प्रकार का, शुद्धम और अशुद्धम मन। उस दिन आप प्रश्न कर रहे हैं वो यही है कि अशुद्ध मन को शुद्ध मन से, अशुद्ध मन है, देखो ध्यान, अशुद्धम काम संकल्पम, शुद्धम काम विवर्जितम। काम संकल्प वाला जो मन है वो अशुद्ध मन है, मतलब लौकिक मन जिसमें विषयासक्ति है। और शुद्धम क्या है? शास्त्रीय मन, जिसको बार बार शास्त्र के संस्कार दिए गए हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो शुरू में तो बहुत पीड़ादायक रहता है ये क्या हर चीज में बस ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो। फिर धीरे धीरे उसका लाभ हमको समझ में आता है। तो फिर जब कहा जाता है कि अपने मन से ही अपने मन को क्या संयमित करो, तो उसका अर्थ ये है शास्त्रीय मन से अशास्त्रीय। वो जैसे बृहदारण्य में क्या कहा है, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो उसका अर्थ क्या है? सभी का एक ही अर्थ बताया है भाष्यकार ने, अशास्त्रीय प्रवृत्ति से शास्त्रीय प्रवृत्ति की ओर हम चले। वो तीनों का वही अर्थ है, आप देखना भाष्य में, तो ये ही बताया है यहाँ। और ऐसा मन ही मतलब मुक्ति का कारण है, शुद्ध मन। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन एव बंध मोक्षयोः कारणम मनुष्याणाम। बंध का कारण कौन है? विषयासक्तम मनः बंधाय, निर्विषयम मनः मुक्तम स्मृतम। मुक्ति भी है, पाठ पाठ अलग अलग है। मुक्ति के लिए निर्विषय मन, अथवा वो मन ही मुक्त हो गया, ऐसे मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम अथवा मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। ये शायद योग वासिष्ठ का है। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम, यद इदम जो गृह्यमाण है, मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः, इन सभी के द्वारा, तत्सर्वम नश्वरम, ये सब का सब विनाशी है। और माया मनोमयम विद्धि, इसको माया मनोमयम, माया एव मनः,
इसको कर्मधारय करके फिर मयट प्रत्यय किया है। माया ही जो समष्टि में है वही मन में स्फुरित होती है। जब रजोगुण तमोगुण अधिक हो तो वही बंधन का कारण हो जाएगी। जब सत्व की वृद्धि हो तो मुक्ति के लिए सहायता करेगी। तो आगे आएगा श्लोक, एक उद्धृत किया है उसका भी। जैसे विवेक चूड़ामणि में कहा, नह्यस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता, मनो ही अविद्या भवबंध हेतु। वही अविद्या का अर्थ है माया, तो वही मन अविद्या रूपी है, माया रूपी है। और दिया है परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्ति अकृता कृतेन। तो यहाँ निर्वेद शब्द का ये जितने उदाहरण दिए हैं वो ये बताने के लिए है कि काम संकल्प अथवा विषयासक्ति बंधन के कारण है, और जो जो दृश्य है वो सब माया का ही कार्य है, मन का ही परिणाम है। और जिसने विवेक ठीक किया है उसको वैराग्य होगा। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। निर्वेद का स्वरूप क्या होगा, निर्वेद का प्रकार क्या होगा, तो कहा अकृतः कृतेन नास्ति। अकृतः, अकृतम किम ब्रह्म, अकृतम ब्रह्म कृतेन कर्मणा, कर्म के द्वारा अकृत ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये वैराग्य का स्वरूप होना चाहिए। वैराग्य का हेतु क्या होगा, विवेक, परीक्षण, स्वरूप ये, जिसको हम सामान्य भाषा में तत्वबोध आदि में क्या कहते हैं, इहाम उत्तरार्थ फल भोग विराग, वह है। यहां सीधे स्पष्ट दे दिया, अकृत ब्रह्म की कर्म से प्राप्ति नहीं होगी। और ये कहां तक वैराग्य चाहिए, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन। आगे मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवन, भगवान अर्जुन को कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक तक। आंग किस अर्थ में आता है यहाँ, मर्यादा। सूत्र क्या है, आंग मर्यादा वचने, उसमें से यहाँ मर्यादा अर्थ में, मतलब ब्रह्मलोक को भी ले लो। कोई कोई टीकाकार ऐसे अर्थ करते हैं ब्रह्मलोक को छोड़कर, लेकिन यहाँ हमको ब्रह्मलोक भी लेना है। आंग मर्यादा वचने में अभिविधि अर्थ में रहेगा, क्योंकि ब्रह्मलोक भी लेना है आपको। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ति, वहां तक पहुंच के भी पुनरावर्तन होगा, मतलब वहां भी वैराग्य चाहिए। इत्यादि भी एषणात्रय विनिर्मुक्तस्यैव शमादयो अर्थवन्तः फलवन्तः स्युः। इत्यादि भी ही, इन सब उद्धरण के द्वारा क्या कहा कि जो एषणात्रय विनिर्मुक्त है उनको ही समाधि अर्थवान, अभी क्योंकि शम का प्रकरण शुरू करेंगे, समाधि साधन निरूपणम अर्थवंत, उनके लिए ही ये सब अर्थवान होगा, फलवान भी होगा। शम का अर्थ मतलब आएगा आगे प्रकरण, तो जिनमें शम दम इत्यादि हैं लेकिन वैराग्य नहीं है, तो शम दम से आपको लौकिक प्राप्ति बहुत हो जाएगी। आप बहुत मेहनत करोगे,
तितिक्षा भी होगी, भले कितना दुख हो, बहुत काम कर लेंगे। वैराग्य नहीं है तो लौकिक कुछ न कुछ प्रसिद्धि हो जाएगी, मुख्य फल जो है वो नहीं मिलेगा। जैसे जो कार्यालय वगैरह में काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, जो उनके लिए सेवा की तो बात अलग है। तो इसलिए ऐषणात्रय से विनिर्मुक्ति, ये है वैराग्य का स्वरूप। यहां ये प्रकरण पूरा करके आगे देखो। अधुना समाधि षटक संपत्ति ही, षटक है, षट संपत्ति। अधुना समाधि षट संपत्ति उच्यते। शम इति शमोदमस्तितिक्षोप रतिः श्रद्धा ततः परम समाधानमिति प्रोक्तं षडेवैते शमादयः। शमो, सम नहीं, शम और सम, क्योंकि दोनों शब्द तो आते हैं शास्त्र में। शम, दमः, तितिक्षा, उपरति ही, श्रद्धा, समाधानम, ये 6 हो गए। इति षड एव एते समादय है। अब वो खुद ही उनका वर्णन करेंगे, तो हमको आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। टीका देख लो। शमो दमस तितिक्षा उपरति ही श्रद्धा ततः परम समाधानम इति एते समादयः षडेव सन्ति। केवल 6 है ये, केवल 6। ठीक है। शम, अत्र शम उच्यते एक वृत्त्येत्यादिना। एक वृत्त्यैव मनसः स्वलक्ष्ये नियतस्थितिः शम इत्युच्यते सद्भिः शमलक्षणवेदिभिः। एकवृत्त्यैव मनसः स्वलक्ष्ये नियतस्थितिः शमः इति शमलक्षणवेदिभिः सद्भिः उच्यते। ये अन्वय हो गया। शम का वर्णन हो तभी कुछ विरोधी हो, तब शम की अधिक महत्ता समझ में आएगी। मनस एक वृत्त्या एव, एक वृत्ति मतलब एकाग्र वृत्ति, ध्येयाकार वृत्ति हो। एक वृत्त्या एव मनसः स्वलक्ष्य नियत स्थिति। स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः शम उच्यते। विवेक चूड़ामणि में ऐसे कहा है। शम लक्षण वेदी भी ही सद्भि ही, जो शम का लक्षण जानने वाले हैं, ऐसे सत्पुरुष शम इसको कहते हैं। एक वृत्त्या एव मनसः स्वलक्ष्य नियत स्थिति, उसका विस्तार करेंगे, इसलिए मैं यहाँ हमको अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। मनसः स्वलक्ष्ये शुद्धे ब्रह्मणि एक वृत्त्यैव नियत स्थिति ही एकाग्रतया ध्येयाकार वृत्ति ही शम लक्षण वेदिभिः शमस्य लक्षणं विदन्ति जानन्ति ते शम लक्षण वेदिनस् तैः शम लक्षण वेदिभिः सद्भिः विद्वद्भिः शम इत्युच्यते। मनसः स्वलक्ष्ये शुद्धे ब्रह्मणि
अब लक्ष्य क्या है वो भी परिभाषित कर दिया, नहीं तो क्या होता, कोई भी लक्ष्य साधारण कोई लौकिक लक्ष्य में भी एक वृत्ति हो सकती है, वो शम कही जाएगी। लेकिन यहां हमारा लक्ष्य क्या है, शुद्ध ब्रह्म। तो मनसः स्वलक्ष्ये शुद्धे ब्रह्मणि एक वृत्त्यैव नियत स्थिति, एक वृत्ति, एकाकार वृत्ति वहां चलती रहे, यही शम है। तो ये परिस्थिति कब होगी, जब आपने श्रवण कर लिया है, उसके पहले आपको ब्रह्म क्या है वही नहीं पता है, वो उस लक्ष्य में एक वृत्ति कैसे होगी। तो पहले जिसने सगुण ब्रह्म में एक वृत्ति का अभ्यास किया है, उनको फिर निर्गुण ब्रह्म में ये स्थिति घट जाएगी। अथवा आगे 3 श्लोकों में 98, 99 और 100, 98, 99, 100, इस 3 में धारणा, ध्यान, समाधि इसको बताएंगे व्यतिक्रम से। पहले समाधि, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर धारणा, ऐसे उत्तम शमः, मध्यम शमः और जगन्य, ऐसे। तो जिसने श्रवण कर लिया है उनको उत्तम स्थिति बनेगी। तो या तो अष्टांग योग के अभ्यास से आप आए हो अथवा सगुण ब्रह्म की उपासना से। अगर शम आप में है, मतलब कहीं भी लक्ष्य में आप लग सकते हो, मन को वहां लगा सकते हो लंबे समय तक, तो आप में शम है। ऐसे ब्रह्मणि एक वृत्त्यैव नियत स्थिति ही एकाग्रतया ध्येयाकार वृत्ति ही, एकाग्र होकर ध्येयाकार वृत्ति बनी रहे। यह श्रम लक्षण वेदी भी श्रमस्य लक्षणम विदन्ति जानन्ति ते श्रम लक्षण वेदिनः। जो श्रम का लक्षण जानते हैं वो इस प्रकार इसको परिभाषित करते हैं। श्रम लक्षण वेदिनः तैहि श्रम लक्षण वेदी भी, इनके द्वारा सद्भि ही विद्वद्भि ही, जो ज्ञानी लोग हैं तो इनको वो श्रम को ऐसे बताते हैं। मतलब श्रम का लक्षण भगवान भाष्यकार ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये लक्षण कर रहे हैं, श्रम का लक्षण ये ज्ञानी लोग बताते हैं ऐसे। मतलब योग दर्शन वगैरह को भी लेकर इस प्रकार से लक्षण किया है। शम इत्युच्यते, यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।